आइए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो किसी मालियाती मौजज़े से कम नहीं। ये कहानी है नेशनल फूड्स लिमिटेड की, जहां सब्र और वक्त ने मिलकर एक छोटी सी रकम को दौलत के पहाड़ में बदल दिया। तो जनाब, ये कहानी शुरू होती है आज से 2 दहाई पहले, एक बहुत ही सादा से फैसले से, एक ऐसी शर्त से जिसकी कीमत सिर्फ एक कंप्यूटर के बराबर थी। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या हो अगर 2002 में एक कंप्यूटर खरीदने पर खर्च की गई रकम आज एक पूरी की पूरी जायदाद बन जाए? जी हाँ, यही सवाल हमारी आज की इस दिलचस्प कहानी की बुनियाद है। तो बात है साल 2002 की। ये वो ज़माना था जब दुनिया, टेक्नोलॉजी, मईशत सब कुछ आज से बहुत मुख्तलिफ था। और इस कहानी में लगाई गई रकम थी सिर्फ 1 लाख रुपए। अब देखिए, उस ज़माने में ये एक अच्छी खासी रकम तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए। तो इस 1 लाख रुपए से उस वक्त क्या क्या किया जा सकता था? एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नया कंप्यूटर आ जाता, या एक अच्छी हालत में सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, या फिर कोई और ही रास्ता चुना जाता। और वो रास्ता था नेशनल फूड्स लिमिटेड में सरमायाकारी का। जी, वही मसाले बनाने वाली कंपनी। उस वक्त उसका एक शेयर सिर्फ 28 रुपए का था। तो इस 1 लाख रुपए से कंपनी के कुल 3,571 शेयर्स खरीदे गए, और फिर बस उन्हें एक तरफ रखकर जैसे भुला दिया गया। और अब आता है कहानी में पहला और बहुत ही दिलचस्प मोड़। ये शेयर्स जो खरीद कर रखे गए थे, वो सिर्फ पड़े नहीं रहे, बल्कि खुद ब खुद बढ़ने लगे। इसी को हम शेयर मल्टीप्लायर कहते हैं। ये इजाफा हुआ बोनस शेयर्स की शक्ल में। तो ये बोनस शेयर्स होते क्या हैं? सीधे सादे लफ्ज़ों में, ये वो मुफ्त शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को तोहफे में देती है। 2007 में 30% बोनस मिला, फिर 2009 में 25%, लेकिन असल धमाका हुआ 2008 में। कंपनी ने दिया 500% का बोनस। जी हाँ, 500%। और यही वो लम्हा था जिसने सारा खेल ही बदल कर रख दिया। तो शुरू में हमारे पास थे 3,571 शेयर्स, लेकिन इन तमाम बोनस के बाद ये तादाद कहाँ तक पहुंच गई होगी, कोई अंदाजा? ये तादाद बढ़कर हो गई 1,95,847 शेयर्स। और सबसे हैरत की बात, इस सारे इजाफे के लिए 1 रुपया भी जेब से नहीं लगाया गया। ये सिर्फ सब्र का फल था। मगर ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब आता है इसका दूसरा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू, यानी कैश फ्लो का सरप्राइज। शेयर्स की तादाद तो बढ़ ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ कंपनी हर साल एक तरह से शुक्रिया का चेक भी भेज रही थी, यानी नकद मुनाफा, जिससे डिविडेंड कहते हैं। और जानते हैं, इन 24 सालों में ये छोटे छोटे चेक्स मिलकर कितनी बड़ी रकम बन गए? पूरे 1,23,00,000 रुपए। मतलब सिर्फ नकद मुनाफा ही इतना मिला कि असल सरमायाकारी 120 गुना होकर वापस आ गई। और अब वक्त है इस कहानी के क्लाइमैक्स का। अब तमाम हिस्सों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि 1 लाख रुपए की वो सरमायाकारी आज कितनी बड़ी हो चुकी है। तो आज यानी 10 मार्च 2026 को नेशनल फूड्स के एक शेयर की कीमत है 358 रुपए और 81 पैसे। तो जब हम 1,95,847 शेयर्स को आज की कीमत से ज़र्ब देते हैं और उसमें वो करोड़ों का नकद मुनाफा भी जोड़ते हैं, तो कुल मालियत बनती है 8,26,00,000 रुपए से भी ज़्यादा। इस टेबल को देखें तो पूरी कहानी एक नज़र में समझ आ जाती है। सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरुआत हुई, 1,23,00,000 रुपए नकद मुनाफे की सूरत में मिले, और आज इन शेयर्स की कीमत 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। कुल मिलाकर 8,26,00,000 रुपए। इसका मतलब है कि लगभग 24 साल तक हर साल औसतन 32.3% का ज़बरदस्त मुनाफा मिलता रहा। इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू, जब मुनाफा खुद अपने ऊपर मुनाफा कमाना शुरू कर देता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सबक यह है कि सबसे बेहतरीन और ताकतवर सरमायाकारी कोई पेचीदा फॉर्मूला नहीं, बल्कि सब्र है। जैसा कि एक बहुत मशहूर कॉल है कि मालियाती दुनिया में सबसे नायाब चीज़ सब्र है, और ये कहानी इस बात का जिंदा सबूत है।
जहां लोग हर रोज अगली बड़ी चीज के पीछे भाग रहे थे, वहीं एक आम सी मसाले बनाने वाली कंपनी के शेयर्स को बस लंबे अरसे तक थामे रखने के एक सादा से फैसले ने एक करोड़पति बना दिया।